पे रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। यूजुअली लोग मानते हैं कि अगर पी रेशो लो है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और पी रेशो ज़्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। प्राइस टू अर्निंग रेशो को हमें और डिटेल में एनालाइज करना पड़ता है। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पी रेशो होता क्या है, उसे एनालाइज कैसे करना है और उसे और कौन से डेटा पॉइंट से हमें कनेक्ट करना है। ये सारे डेटा हमें कहाँ पे मिलेंगे और वीडियो के लास्ट में हम एक डिसीजन ट्री बनाएंगे ताकि डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो होता क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब कंपनी के 1 रुपये प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर कितना रुपया दे रहा है। अगर उसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सपोज अगर कोई एक स्टॉक 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 200 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 20 है। अब हम प्राइस टू अर्निंग रेशो को कैसे एनालाइज करना है वो देखते हैं। उससे पहले हमें सारे डेटा चाहिए। मैं यहाँ पे ज़ीरोधा का वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ जिससे मुझे सारे फाइनेंशियल डिटेल्स मिलेंगे। आप और भी कोई वेबसाइट चूज़ कर सकते हो जैसे कि skinner.com या आपके ब्रोकर का वेबसाइट। एग्जाम्पल के तौर में मैंने यहाँ पे अपोलो टायर्स को चूज़ किया है। उसका हम पी रेशो एनालाइज करते हैं। तो चलिए अपोलो टायर्स का पी रेशो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन किया है। आप यहाँ पे अपोलो टायर के शेयर को देख सकते हो। हम यहाँ पे अभी 3 डॉट्स को सिलेक्ट करके फंडामेंटल्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो इनिशियली तो एक ओवरव्यू का पेज ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि पी रेशो 22.65 है। हमें इसे और डिटेल में एनालाइज करना है, इसलिए हम यहाँ पे व्यू मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा जिसमें सारे फाइनेंशियल डिटेल्स, पेयर कंपैरिजंस और रेशोज है। सो हमारा स्टेप 1 ये है कि हमें ये चेक करना है कि अपोलो टायर्स का जो 22.65 का पी रेशो है वो उसके लास्ट 5 इयर्स के पी रेशो के एवरेज के मुकाबले कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इसलिए हम अब फाइनेंशियल्स में जाएंगे, रेशियोज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 10 इयर्स के सारे रेशियोज ऑफ अपोलो टायर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन है। मैं अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे पी रेशियो भी दिखाई देगा। तो अगर मैं लास्ट 5 इयर्स देखूंगी तो वो है 9.53, 40, 19, 19, 17। इसका एक एवरेज होगा अराउंड 21 और मेरा अभी का पी रेशो है 22.65। तो आप कह सकते हो कि पी रेशो उसी रेंज में है, ना उससे बहुत कम है ना उससे बहुत ज़्यादा है। सो ये हो गया आपका स्टेप 1 कि आप ये चेक करोगे कि आपका पी रेशो एग्जैक्टली कहाँ पे स्टैंड करता है। फिर बात आती है सेकंड स्टेप के। सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि अपोलो टायर का पी रेशो उसके कॉम्पिटिटर्स या उसके पीयर्स के कंपैरिजन पे कहाँ पे स्टैंड करता है। इसलिए हम जाएंगे ओवरव्यू में। यहाँ पे आप पीयर कंपैरिजन को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपोलो टायर्स के साथ साथ उसके सारे कॉम्पिटिटर्स के नाम लिस्ट डाउन है और उसी के साथ उनके पे रेशो है। यहाँ पर आपको कोई पे का एवरेज नहीं निकालना। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो स्टॉक है उसका जो पे रेशो है वो कोई आउटलाइनर तो नहीं। तो मैं जब आउटलाइनर बोल रही हूँ इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सारे स्टॉक्स एक कुछ 15 से 20 या 15 से 25 के रेंज में है और आपका जो स्टॉक का पे रेशो है वो उस ब्रैकेट से बहुत ही ज़्यादा कम है या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है। सो अगर मैं पर्टिकुलरली ये टेबल की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि जो टीवीएस का पे रेशो है वो 63 है। वो बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा है। तो वो पर्टिकुलर जो ब्रैकेट है उसका वो आउटलाइनर है। इसी के साथ-साथ ऐसा भी कोई हो सकता है जो ब्रैकेट से बहुत कम है, से 1 या 2 पे है। तो ये जो सारे केसेस रहते हैं इसको आपको और डिटेल में देखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यूजुअली लोग ये स्टेप 1 और स्टेप 2 ही फॉलो करते हैं। बट कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये तो जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट्स है। आपको इसे और भी डेटा पॉइंट्स के साथ लिंक करना पड़ता है तभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि और कौन से डेटा पॉइंट्स को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 3 में हम कंपनी के ग्रोथ पैरामीटर चेक करेंगे।
अगर इसको मैं आसान शब्दों में कहूँ तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी का बिज़नेस बढ़ भी रहा है या नहीं। तो इसमें हम 2 पैरामीटर्स चेक करने वाले हैं। फर्स्ट है सेल्स और दूसरा है प्रॉफिट मार्जिन। हम ये देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, स्टेबल है या गिर रहा है। तो चलिए सेल से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले फाइनेंशियल टैब में जाएँगे। यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आपको लास्ट कुछ सालों का सारा फाइनेंशियल डेटा मिलेगा। यहाँ पे आप फर्स्ट रो देख सकते हो सेल्स। इसको और आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे YoY सिलेक्ट करेंगे। YoY मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अगर आपने यहाँ पे YoY डेटा देखा, तो इसमें आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में कितना चेंजेस हुआ है। सो मार्च 22 में अगर YoY है 20%, इसका मतलब ये है कि कंपनी का सेल्स 21 से 22 में 20% से बढ़ा है। अगर मार्च 23 में 17% है, इसका मतलब 22 से 23 में वो 17% से बढ़ा है। अगर आपने यहाँ पे एक नोटिस किया, तो कंपनी का सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम ही होते जा रहा है। यहाँ पे एक टीटीएम भी आप देख सकते हो। टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी का क्या पोजीशन है, उसमें भी आपको ये कमी दिख रहा है। वहीं अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी डिक्लाइनिंग ही स्टेज में है। सो इट्स अगेन अ रेड फ्लैग। यहाँ पे एक दिख रहा है क्लियर कट कि सेल्स हो या प्रॉफिट मार्जिन हो, वो ना स्टेबल है ना बढ़ रहा है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे ही है। सो इट्स अ रेड फ्लैग और हमें इसे और डिटेल में देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगी कि जब भी ग्रोथ कम हो रही है, बढ़ रही है, आपको ये 2-3 और सवाल है जिसका आंसर ढूँढना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो ग्रोथ के पीछे का रीज़न क्या है? एक तो एक्सटर्नल कोई फैक्टर है या इंटरनल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है कि कंपनी में इकोनॉमी में कुछ हुआ है, इन्फ्लेशन हुआ है या वॉर लाइक सिचुएशन है या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट हुआ है कुछ चीज़ों से। तो ये एक्सटर्नल चीज़ हुई। कुछ चीज़ें होती है जो इंटरनल है, वो कंपनी स्पेसिफिक चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैनेजमेंट चेंजेस हुआ है, तो वो कंपनी स्पेसिफिक चीज़ है। तो है क्या रीज़न ये ग्रोथ के चेंज होने का इतना ड्रास्टिकली? ये आपको पहले देखना है। फिर और एक सवाल का जवाब आपको ढूँढना है, वो है ये जो चेंज हुआ है, वो परमानेंट है या टेम्परेरी है? अगर टेम्परेरी है और आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, तो फिर आप स्टिल ये चीज़ को कंसिडर कर सकते हो कि चलो ये टेम्परेरी चीज़ है और कंपनी इसे रिकवर कर ही लेगी। तो ये हो गया आपका स्टेप 3। आपको अभी स्टेप 4 में भी फाइनेंशियल्स के स्ट्रेंथ को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए वो कैसे करते हैं, वो देखते हैं। स्टेप 4 में हम कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। देखने जाए तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन आई फील हर इन्वेस्टर को ये 2-3 पैरामीटर्स तो पता होने चाहिए ताकि वो उस स्टॉक के रिगार्डिंग प्राइमा फेसी एक अपना व्यू बना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम फिर से फाइनेंशियल टैब में जाएंगे और रेशोज को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको सारे रेशोज दिखेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट रेशो जो चेक करने वाले हैं वो है डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट टू इक्विटी रेशो बताता क्या है? डेट टू इक्विटी रेशो ये बताता है कि कंपनी में कितना डेट है एज कंपेयर टू इक्विटी। तो अगर ज्यादा डेट है तो इट्स अ रिस्कियर थिंग। तो ऐसे कहा जाता है कि 1 से अगर लेस रहेगा ये रेशो तो दैट्स द आइडियल वन, और ऑब्वियसली इट्स लोअर द बेटर थिंग। अगर आप यहाँ पे देखने जाओ तो अपोलो टायर्स का जो डेट टू इक्विटी रेशो है, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते जा रहा है। इट मीन्स द डेट टू इक्विटी रेशो इज इम्प्रूविंग। सो इट्स अ ग्रीन फ्लैग, ये अच्छी चीज है कि कंपनी अपना डेट कम करते जा रहा है। तो नेक्स्ट रेशो आता है फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय सेल्स। इसका मतलब कंपनी ने जो सेल किया है उसमें से कितना अमाउंट, मतलब एक्चुअल में कितना कैश कंपनी ने कन्वर्ट कर पाई है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कंपनी सेल्स तो कर रही है और पेपर पे प्रॉफिट तो दिखा रही है लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर नेगेटिव में है सो इट्स अ टोटली रेड फ्लैग, क्योंकि कंपनी कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है उसका सारे ट्रांजैक्शंस। आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में ये नंबर नेगेटिव था, बट अभी ये नंबर इम्प्रूव हो रहा है, ये पॉजिटिव में हो रहा है और ये बढ़ रहा है। सो इट्स अ साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इट्स अ गुड थिंग।
थर्ड रेशो में चेक करना है रिटर्न ऑन इक्विटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज ROE। ROE मतलब क्या होता है? तो कंपनी में जितना शेयर होल्डर ने अपना इक्विटी डाला है, तो उस पैसों से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। ऑब्वियसली रिटर्न्स की बात हो रही है, मतलब हायर द बेटर। अगर ये परसेंटेज ज़्यादा है और इम्प्रूव हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अपोलो टायर्स के केस में भी ये नंबर बढ़ते जा रहा है। सो इट्स अ ग्रीन फ्लैग। तो ये हो गया 3 पैरामीटर जिसमें आप एटलीस्ट एक स्टॉक के रिगार्डिंग अपना इनिशियल एक व्यू बना सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई वन टाइम प्रॉफिट तो नहीं कमाया। वन टाइम प्रॉफिट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर कंपनी ने अपने असेट सेल किए या सोचो इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो उस ईयर में कंपनी का इनकम इन्फ्लेटेड दिखेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट भी इन्फ्लेटेड दिखेगा। और ये एक वैल्यू ट्रैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने वीडियो के स्टार्ट में पी रेशो का फॉर्मूला देखा था। पी रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अगर अर्निंग्स इन्फ्लेटेड है, मतलब डिनोमिनेटर इन्फ्लेटेड है, तो आपका पी रेशो कम दिखेगा और वो लो पी रेशो देख के आपको स्टॉक अट्रैक्टिव लग सकता है, बट इट्स अ वैल्यू ट्रैप। क्यों? क्योंकि ये जो वन टाइम प्रॉफिट है, ये कोई कंपनी का रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। कंपनी का ये तो एक्टिविटी नहीं है कि अपने असेट या इन्वेस्टमेंट सेल करे। तो इसकी वजह से वो पर्टिकुलर ईयर में तो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन ये प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर्स में कंटिन्यू नहीं होगा। तो ऐसे वैल्यू ट्रैप से आपको बचना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम बुक किया है। तो कैसे, मैं बताती हूँ। आपको जाना है फाइनेंशियल्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज को चूज किया है। अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो ये अदर इनकम का जो रो है, ये आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम का इंडिकेशन देता है। इसमें जो अमाउंट रहेगा, इट्स मोस्टली इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर ये अमाउंट आप देख सकते हो, इट्स 24 में अगर मैं देखूँ तो 0.6% है ऑफ टोटल सेल। सो ये बहुत नेग्लिजिबल थिंग है, सो इट्स अ गुड थिंग। अगर सोचो ये नंबर 10 या 15% होता, इसका मतलब कंपनी अपना नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब नॉन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से ही ज्यादा पैसा कमा रहा है। सो इट्स अ कंसर्न। अपोलो टायर्स के केस में आई वुड से इट्स अ ग्रीन फ्लैग। तो अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट में आए हैं। हमने अब तक ये देखा कि किसी स्टॉक के पी लेवल को कैसे डिटरमाइन करना है, उसके ग्रोथ पैरामीटर्स को कैसे देखना है और उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करना है। बस बात अभी आती है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन को और आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डिसीजन ग्रिड बनाया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कंपनी का पी लेवल लो है और उसके ग्रोथ पैरामीटर्स वीक है और उसी के साथ साथ उसके फाइनेंशियल्स भी बहुत बुरे हैं, तो शायद ये वैल्यू ट्रैप है और उस स्टॉक से आपको बचना ही सही होगा। वहीं अगर मैं ऐसा सिचुएशन की बात करूं जिसका पी लेवल हाई है, बट उसके ग्रोथ पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है और उसके फाइनेंशियल्स भी बहुत हेल्थी है, तो देयर कुड बी ए केस कि वो स्टॉक एक जस्टिफाइबल प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है और उसको आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो। जब भी आप पी रेशो को एनालाइज करोगे फ्यूचर में, तभी आप ये डिसीजन ग्रिड को यूज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।